हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सोम क्लासेस में। दोस्तों 31 जनवरी को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है, उस सीटेट के एग्जाम को लेकर आज हम आपसे बहुत स्पेशल वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे क्योंकि पेपर के लीक की भी खबर चल रही है। इसका पेपर लीक की क्या बात है, कहां पेपर लीक हैं, कितनी इसमें सच्चाई है और हर बार की तरह क्या क्वालिफाइंग परसेंटेज रहेगा, यानी जो टोटल कैंडिडेट हैं उन कैंडिडेट में से कितने कैंडिडेट पास होंगे। सबसे पहले मैं आपको पेपर लीक पर ही बात कर लें तो इसमें कोई दो राय नहीं है। एग्जाम होने के आधा घंटा पहले तक सोलर ग्रह पकड़े गए हैं, पेपर लीक हुआ है। एग्जाम पेपर में ये खबर निकाली गई थी कि पेपर लीक हुआ है, तो इस चीज से ये कह देना कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो शायद ये गैर जिम्मेदाराना हरकत होगी। बट इस चीज को यदि मैं कह दूं कि री एग्जाम होगा तो शायद अभी ये कहना बिल्कुल मूर्खता होगा साफ तौर से कि आपका री एग्जाम होगा, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि इससे 1% ये कयास लगाया जा सके कि आपका री एग्जाम होगा। सोलर ग्रह पकड़े गए हैं और सोलर ग्रहों को जो पकड़ा गया है वो आधा घंटा या 1 घंटा पहले एग्जाम से पकड़ा गया है, अखबार आई थी। साफ तौर पर मैं आपको बताता चलूं, री एग्जाम की अभी 1% भी पॉसिबिलिटी नहीं है। वो अलग चीज है कि गवर्नमेंट का लिया परसों नया नोटिस लिया है, उस नोटिस में क्या खबर दे ये बिल्कुल नहीं है। अब हम बात करते हैं आंसर की को लेकर। जैसा आप जानते होंगे सीटेट की आंसर की बहुत जल्द ही रिलीज कर दी जाती है। एग्जाम के 5 या 10 दिन के अंदर ही आपकी सीटेट के एग्जाम की रिलीज कर दी जाती है। तो 15 फरवरी तक आपकी सीटेट की आंसर की रिलीज कर दी जाएगी और जिन क्वेश्चन पर आपको डाउट है, आपत्ति है, आप उन क्वेश्चन पर डाउट लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हर बार की तरह इस बार भी ऐसे जरूर पूछे गए थे जिस पर ऑब्जेक्शन बनता है, डाउट बनता है। बट उसका जो ऑफिशियल डाउट आप डाल पाएंगे वो आंसर की आने के बाद ही डाल पाएंगे। यदि आपको चुनौती देनी है सीटेट की आंसर की को, तो आपको उसको फीस सबमिट करना पड़ेगा और फीस सबमिट करने के बाद आप उस आंसर पर आपत्ति अपनी लगा सकते हैं। तो 15 फरवरी तक आपकी आंसर की रिलीज कर दी जाएगी इस एग्जाम की। टोटल जो कैंडिडेट थे, इस टोटल जो कैंडिडेट थे लगभग दोनों यानी पेपर 1 प्लस पेपर 2 में लगभग 22 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। आप समझ सकते हैं कितने कैंडिडेट ने ये एग्जाम दिया है। लगभग 22 लाख कैंडिडेट ने इस बार सीटेट का एग्जाम दिया है। और सीटेट के एग्जाम की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हर बार की तरह इस बार भी पेपर का लेवल अच्छा खासा रहा है। यानी एक यदि हम कहें तो ये हार्ड ही था, इजी कहना इसे बिल्कुल गलत हो गया। यानी इजी पेपर नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल बनाया गया था पेपर। जो कैंडिडेट ये मान रहे हैं कि पेपर इजी था तो शायद वो पेपर की वास्तविकता को अच्छी तरीके से नहीं समझ पाए। बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन डाले हुए थे। डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा गया था जिससे आप सीधे टक्कर ही आए और आपका दिमाग ना लगाए, चाहे वो पेडागोजी रही हो, चाहे वो जीएस रहा हो, इन्वायरमेंट रहा हो, चाहे मैथ रहा हो। यानी एक शिक्षक की भांति जैसे एग्जाम होता है उस एग्जाम को कराया गया है। एक ये 22 लाख जो कैंडिडेट थे, देखिएगा पेपर 1 तथा पेपर 1-2 को कितने क्वालिफाई कर पाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीटेट हो, यूपी टेट हो, इन सब का क्वालिफाइंग स्कोर पहले से ही तय कर दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब की बात हो यूपी सुपर टेट का जो एग्जाम होना है उसके लिए भी क्वालिफाई तय हो चुका है और 60 और 65 पर होगा, यानी 60% और 65% पर होगा। सीटेट जो होता है आपका, यदि आप अदर देन जनरल हैं, यानी जनरल में यदि आप हैं तो आपको 60% मार्क्स लाने होते हैं और यदि आप अदर जनरल हैं तो आपको 82% मार्क्स लाने होते हैं। यानी सीधे सीधे हम बात करें तो आपको 90 क्वेश्चन सही यदि आप कर आए थे अपने 120 में से और 82 क्वेश्चन यदि आप अदर जनरल हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई मान लिया जाएगा और आपका सीटेट पास हो जाएगा। तो यह क्वालिफाई पहले से ही तय होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। कुछ ऐसा भी माना जा रहा है कि सीटेट में बदलाव हो सकता है, तो मैं साफ बता दूं आपको, सीटेट के आंसर का जो कट ऑफ है उसमें कोई बदलाव नहीं हो रहा है। आपको इतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे तभी आप क्वालिफाइंग माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सीटेट का क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना रहता है, कितने कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। तो सीटेट का जो क्वालिफाइंग परसेंट है, आप ऐसे मान कर चलिएगा कि 22 लाख कैंडिडेट हैं और इन 22 लाख कैंडिडेट में जो आपका क्वालिफाइंग परसेंटेज रहता है, आप पेपर 1 को यदि हम बात करें तो पेपर 1 का जो क्वालिफाइंग परसेंट है वो लगभग 15 से 18% रह सकता है। 15 से 18% या मैक्सिमम 20% तक इसका क्वालिफाइंग परसेंटेज जा सकता है। मे बी इस बार हो सकता है थोड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि कैंडिडेट
मेहनत की हुई थी कैंडिडेट को, ये सीटेट का एग्जाम लगातार चेंज हुई थी डेट, और जब डेट चेंज हुई थी तो कैंडिडेट को एग्जाम की तैयारी करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल गया। तो ये बिल्कुल कहना कि कट ऑफ क्वालिफाइंग परसेंटेज कम हो सकता है, 20% तक भी क्वालिफाइंग परसेंटेज पहुंच सकता है। यानी सीधे तौर पर बात करें तो इस बार लगभग 4,50,000 यानी 4.5 लाख कैंडिडेट इस एग्जाम को पास कर पाएंगे, और जो पास होगा यानी परसेंटेज फर्स्ट पेपर के लिए लगभग 15 से 18% और सेकंड पेपर के लिए 15 से 24% तक का भी क्वालिफाइंग रहेगा, यानी 18 से 24% तक का क्वालिफाइंग रहने वाला है। सीधे सीधे आप मानकर चलिएगा कि इन 22 लाख में से लगभग 5 लाख कैंडिडेट इस बार क्वालिफाई हो जाएंगे, उनका सीटेट वैलिड हो जाएगा। और आप यह भी जानते होंगे अब सीटेट की जो वैलिडिटी है वो बढ़ा दी गई है। यूपी टेट के लिए तो अनलिमिटेड है, यदि आपने यूपी टेट क्वालिफाई कर लिया है तो आप अनलिमिटेड कभी भी जा सकते हैं, बट सीटेट के लिए 7 साल का प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस है हमने आपको बता दिया है, कब इसकी आंसर किया जाएगी। पेपर लीक की खबर बिल्कुल सत्य है, पेपर लीक हुए हैं, एग्जाम सोल्वर ग्रह पकड़े गए हैं और ये सब पेपर में निकली थी खबर। बट ये जो कहा जा रहा है कि री एग्जाम हो जाएगा, तो री एग्जाम को कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है, और कुछ भी इस बारे में कहना कि री एग्जाम हो जाएगा तो बिल्कुल ये गलत होगा। अभी री एग्जाम के बारे में कोई भी नोटिस नहीं है। वो अलग चीज है कि कैंडिडेट के लिए सरकार नया क्या डिसीजन ले सकती है। मैं समझता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और यदि वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।